जो आज का हमारा टॉपिक है अणुशक्त गुणधर्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, राउल्ट का नियम, ठीक है, और उस पर आधारित हमने विवेचन भी किया था। ठीक है, तो राउल्ट का नियम हमने बताया था। तो हम बात करते हैं अणुशक्त गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे बहुत से विलयन होते हैं, उसमें क्या होता है, वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, इमाम में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, इमाम में अवनमन होता है, और परासरण दाब होता है। और जो उनमें उपस्थित विलेय कण होते हैं, जो विलेय के कण होते हैं, उन पर ये निर्भर करता है। जो अणुशक्त गुणधर्म होता है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। जैसे वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, इमाम में अवनमन और परासरण दाब, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे सीरियल वाइज। ठीक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कुछ थोड़ा सभी जो है कुछ विलयनों के गुण। जैसे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी होना, अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब अधिक होना। अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इमाम में अवनमन, परासरण दाब। परासरण दाब के बारे में समझेंगे क्या होता है। ठीक है, परासरण दाब उनमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब ये जो गुण होते हैं, इनको बोलते हैं अणुशक्त गुणधर्म। और इन गुणों को भी अणुशक्त गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ विलयनों के गुण जैसे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, कमी मतलब क्वथनांक में अधिक, इमाम में अवनमन, परासरण दाब, उनमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, संख्या पर निर्भर करते हैं, और इन गुणों को ही अणुशक्त गुणधर्म कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या क्या होते हैं। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, तीसरा है इमाम में अवनमन, चौथा है परासरण दाब, ठीक है। और एक चीज और, ये जो अणुशक्त गुणधर्म होता है, ये समानुपाती होता है किसके, जो अणुशक्त गुणधर्म होता है, अणुशक्त गुणधर्म समानुपाती होता है कणों या अणुओं की संख्या, कणों या अणुओं की संख्या की क्या होता है, समानुपाती होता है। या क्या होता है, 1/, विलेय का अनुभार, क्या होता है, विलेय के अनुभार की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, अणुशक्त गुणधर्म, अणुशक्त गुणधर्म। ये इसमें ये जो गुण है ना, इन्हीं को बोलते हैं अणुशक्त गुणधर्म। क्या बोलते हैं,
अणुसंघ गुणधर्म, जो अणुसंघ गुणधर्म होता है वो समानुपाती होता है कणों या अणुओं की संख्या के या विलय के अनुभाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान, एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान। और यहीं पर इसको हम बोल सकते हैं कि राउल्ट के नियम से जो हमारा अणुभार होता है उसको ज्ञात करना, इससे विलेय का अणुभार हो गया, विलायक का अणुभार हो गया। तो इसके साथ हम फार्मूला प्राप्त करेंगे और उस फार्मूले के साथ न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें अणुभार निकालना रहता है। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन ये क्या होता है कि अगर हम क्या कर दें कि अगर शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोल दे, शुद्ध विलायक में क्या कर दें, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोल दें तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आ जाती है। और जो वाष्प दाब में कमी होती है ये विलेय के कणों की संख्या की, विलेय के कणों की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर करता है। तो क्या हमने बताया कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। वाष्प दाब में यह कमी क्या होता है, जो हमारा विलेय के कणों की संख्या होती है, विलेय के कणों की सांद्रता ये क्या होता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। जो कमी होती है वाष्प दाब में क्या करता है, विलेय के कणों की सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ना कि प्रकृति पर। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में क्या है, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी मतलब अवनमन, कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में यह कमी, वाष्प दाब में यह कमी विलेय के कणों की संख्या की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि प्रकृति पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बोला जाता है उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आ जाती है। वाष्प दाब में यह कमी विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि प्रकृति पर। क्या होगा, सांद्रता पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर। ठीक, तो अगर यहाँ पर राउल्ट के नियम के हिसाब से चले तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी वाष्पशील, हमने राउल्ट का नियम बताया था ना, क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। वाष्प जो हमारा द्रव था वहां पर क्या था, दोनों द्रव जैसे शुद्ध द्रव दोनों शुद्ध थे और वाष्पशील थे ना। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, द्रव विलयन के लिए लागू होता है, द्रवीय विलयन के लिए लागू होता है। यहाँ पर वाष्पशील लिखा है, जब किसी वाष्पशील विलय का विलयन, विलयन का वाष्प दाब
वाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न यानी मोल अंश मोल भिन्न के क्या होता है समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम विलेय किससे लिखेंगे, ए से और बी से, और विलायक को ए से लिखेंगे। ठीक है, यदि विलेय बी तथा विलायक ए हो तो अब यहाँ पर जो वाष्पशील विलयन का वाष्प दाब है वो पीएस से लिखा जाएगा। पीएस मतलब पी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, पी का मतलब दाब, प्रेशर, ये वाष्प दाब। तो पीएस ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इसके विलायक जो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो विलायक का जो मोल भिन्न का उसको एक्सेस लिखेंगे और विलेय का जो होगा उसको एक्स लिखेंगे। ये नॉट एक्स से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर निशान आएगा। ठीक है, या पी ए नॉट एक्स से क्या हो गया है हमारा, पी ए नॉट एक्स से हो गया। इधर तो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो करते हैं पी एस इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट। अब एक्स से की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमको पता है कि एक्स से प्लस एक्स बी, यानी जैसे वहां पर क्या आया था x1 प्लस x2 बराबर 1, वैसे यहाँ पर है क्या हो जाएगा, एक्स के वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकल जाएगा 1 माइनस एक्स बी निकलेगा। तो यहाँ पर एक्स से यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी रखेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स बी, तो पी एस इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी ए नॉट पावर में पी ए नॉट हो जाएगा माइनस पी ए नॉट एक्स बी होगा। इसको इधर लाओ, इसको इधर दे दो, पी ए नॉट एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस, पी ए नॉट माइनस पी एस, यानी एक्स बी क्या निकलेगा, पी ए नॉट माइनस पी एस और बटे में क्या हो जाएगा पी ए नॉट। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बी इक्वल टू डेल पी, क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन पी ए नॉट, पी ए नॉट। ये अब ये जो होता है, जो कमी हो रही है, इसी बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान। ये कमी हो रही है ना, पी ए नॉट माइनस पी एस बटे पी ए नॉट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान। ठीक है, अब आगे इसको देखें थोड़ा और भी। राउल्ट ने क्या कहा था, ये जो है राउल्ट के नियम के अनुसार कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है, अब अगर हम विलेय का मोल भी निकालें तो हमने क्या बताया था कि अगर दो अवयव हैं किसी विलयन में तो उनका Na और Nb, दो अवयव A और B हैं जिनके मोलों की संख्या क्या है, Na और Nb है। तो अगर हम उनका इसका विलेय का मोल भी निकालें, इसका विलेय का, तो XB बराबर क्या हो जाएगा, Nb अपान Na प्लस Nb होगा। ये हम बता चुके, मोल प्रभाज पढ़ा तो मोल भी मोल अंश बात एक ही है, मोल प्रभाज मोल भी मोल अंश बात एक ही है। तो XB
एक्स बी इक्वल टू क्या था, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब एक चीज और, एक्स बी का वैल्यू क्या है, तो चाहे हम चाहे तो बात एक ही पड़ेगा। एक्स बी का वैल्यू यहाँ रखो, जो राउल्ट ने कहा था, क्या कहा था कि वास्तव में अपेक्षित अवनमन ये है विलयन में उपस्थित विलय के मोल भिन्न के समान बराबर होता है। ये विलय का मोल भिन्न है, क्या इसका है, विलय का मोल भिन्न है। क्या हो जाएगा इसलिए आप एक्स बी जगह रखो, क्या पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में पी ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब जो एन बी का वैल्यू है वो एन ए की तुलना में बहुत कम होगा। क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं, जो एन बी है तनु विलयन के लिए, इसके लिए अगर तनु विलयन है, तनु विलयनों के लिए जो एन बी होगा लेस देन होगा, बिल्कुल बहुत ही कम एन ए से, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन बी को नगण्य मानने पर, एन बी को निगलेक्ट करो, नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो एन बी यहाँ से हटाओ, ये वाला मत हटा देना, ये वाला हटाना। तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए, उसको निगलेक्ट कर दो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो अवयव एक है और अवयव भी है उसके मोलों की संख्या को निकालना है, मोलों की संख्या को निकालना। अगर मोलों की संख्या को निकालना है तो हमको पता है कि जो विलय या विलायक है उसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। तो अगर एन बी निकालें, क्या निकालें, एन ए निकालें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए पान एम ए, डब्ल्यू ए पान एम ए। ये क्या है, विलायक है ना, ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अगर एन बी निकालें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपान एन बी हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि जो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी क्या है, विलायक तथा विलय का भार या द्रव्यमान, ठीक है। और एम ए तथा एम बी क्या है, विलायक तथा विलय का मोलर द्रव्यमान, क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको अगर हम क्या करें, एन ए की जगह पे ये वैल्यू रखें और एन बी की जगह पे ये वैल्यू रखें, तो देखो क्या फार्मूला आता है, पी ए नॉट माइनस पी एस बटे में क्या जाएगा, पी ए नॉट, एन बी की जगह रखो क्या, डब्ल्यू बी पान एन बी, ठीक है। और जो है एन ए की जगह क्या रखेंगे, डब्ल्यू ए पान एम बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में क्या, पी ए नॉट हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये बटे बटे ऊपर चला जाएगा, एम ए हो जाएगा बटे में डब्ल्यू ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी ए नॉट पी एस अपान में क्या हो जाएगा, पी ए नॉट हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए, और क्या लिख सकते हैं इंटू एम ए अपान एम बी, एम ए अपान एम बी। ये फार्मूला निकल के आ गया। अब इस पर क्या करेंगे, इस फार्मूले पर आधारित सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब कमी होना, ये क्लियर है।